कोई प्रश्न करेगा, अच्छा ये बताओ फिर सबसे ज्यादा किसको लगता है? संग का रंग सबसे ज्यादा और सबसे पहले किसको लगता है? प्रजापिता वो द्वापर युग से ही सबसे ज्यादा संग का रंग लग गया, सबसे नीचे गिर गया, ऐसे है? दादा लिख रहा है वो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाते हैं द्वापर युग से, है? सबसे ज्यादा नीचे थोड़े गिर जाते। जगदम्बा सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती। हाँ, इस्लाम ही सबसे ज्यादा नीचे गिरते हैं, क्योंकि ऊपर से पहले पहले आते हैं तो वो ही नीचे गिरना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी नीचे गिरते हैं, इतने नीचे गिर जाते हैं कि आतंकवादी बन जाते। अब कैसे आतंकवादी? अपना शरीर भी स्वाहा कर देते, उसकी भी परवाह नहीं करते। क्या ऐसे धर्म के जुनून में आते हैं कि वो अपने शरीर की भी परवाह, सुइसाइड कर लेते। हाँ, सुइसाइड कर लेते। और ऐसे ऐसे काम करने वाले जो हैं, जो सुइसाइड करते हैं, वो तो फिर ज्यादा पापी हो गए ना, अपनी आत्मा का ही घात कर लिया। मारना और जिंदा करना ये मनुष्य के हाथ में क्या नहीं है, लेकिन वो ऐसा ही काम करते। ठीक है, जो उसके संग के रंग में आती है आत्मा, वो कौन पहले? है? दादा लिख रहे हैं क्रिश्चियंस तो आदि में नहीं दिखाए जाते, वो तो अंत में दिखाए जाते हैं। इस्लाम धर्म द्वापर के आदि में दिखाया है, तो जो पहले आए ही नहीं है वो ज्यादा पतित बन जाएंगे क्या? हाँ, इब्राहिम वाली आत्मा आती है ना, तो उसके आने के टाइम पर सबसे जास्ती पतित कौन बनता है? उसका आधार जिसमें वो प्रवेश करता है, माना सेकंड नारायण, सेकंड नारायण से भी जास्ती पतित होने वाली कोई आत्मा नहीं है। इस्लाम धर्म का बीज 12 में से एक है ना, इस्लाम धर्म के 12 है ना बीज, उन 12 में से एक। अच्छा, जो इस्लाम धर्म के बीज हैं, उनका बीज सूर्यवंशियों में कोई नहीं है। तो ज्यादा पतित कौन बनेंगे? द्वापर युग से पूछ रहे हैं। द्वापर युग की शुरुआत से ही सबसे जास्ती पतित पहले पहले कौन बन गया संघ के रंग में आकर? इस्लाम धर्म का अष्टदेव, वो तो असल सूर्यवंशी हैं, अंतिम जन्म तक बाप के साथ रहते हैं।
इसे कैसे फैसला दे रहे? अरे सूर्यवंशी टोटल हैं कितने? शिवलिंग कितने दिखाए जाते हैं? 12। तो वो शिवलिंग जो है वो सूर्य नहीं है, है? अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। नष्ट देव अपने को भी भस्म कर लेते हैं। नष्ट करना माने भस्म करना। तो कौन हुआ? अब 12वां माने क्या? 12वां बोलते हैं क्रिश्चियन धर्म का नष्ट देव। अच्छा चलो, पुखराज वो तो 9वां रतन है, 8 के बाद 9वां। आदम वो सबसे जास्ती पतित बन जाता है द्वापर युग के आदि में। नष्ट देवों में से भी कोई होगा कि नहीं होगा? नास्तिक कौन? नास्तिक हैं वो तो सतो प्रधान होते हैं अंत में। सात्विक स्टेज होती है इंडियंस के मुकाबले। डमरू जब एडवांस ज्ञान निकला तो सबसे पहले कौन निकला? जिसने जास्ती प्रत्यक्षता कर दी। क्या? जो जास्ती प्रत्यक्षता करता है सोई जास्ती नीचे भी गिर जाता है पहले। उसको सबसे जास्ती संकल्प आते हैं। जब मैं राम का भाई हूं, है राम के बाद मेरा ही नंबर है भरत, तो फिर राम वाली आत्मा बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी, तो जो छोटा भाई है उनको भी पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको कुछ भी नहीं। और बस संकल्पों की घरैया शुरू। सबसे जास्ती दुष्ट संकल्प वो चलाता है और प्रैक्टिकल में करता है छोटा भाई। क्या बड़े में ज्यादा ताकत होती है छोटे में? बड़े में ज्यादा ताकत। ज्ञान को पहले पहले किसने पकड़ा? उसी ने पकड़ा, बड़े ने। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा, तो उन तीनों में बड़ा कौन? बोल डबल। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि जब विनाश होता है तो क्या करते हैं शंकर जी? पहले बुद्ध रूपी हाथ में डमरू पकड़ते हैं। समझे? तो डमरू बजाया और समझो विनाश, खेल खलास। तो द्वापर युग के आदि में सबसे पहले आत्मा कौन सी पतित होती है? इसे मुसलमानों में गायन ये है कि अल्लाह मियां ने जब जन्नत रची तो आदम को और हव्वा को जन्नत में भेजा। लेकिन आदम हव्वा जब जन्नत में गए तो वो तो फिर बाद में बहुत जन्मों के बाद भूल गए कि खुदा की क्या हिदायत थी। तो वो उन्होंने जो बॉडी है
शरीर है उसके बीच का फल खा लिया और उनको खुदा ने नीचे के ढकेल दिया। अब खुदा कोई नहीं ढकेलता है, अपने आप सब काम होते हैं ना, अपने अपने शूटिंग के हिसाब से। तो उन दोनों में, आदम और हवा, उन दोनों में पहल कौन करता है? हवा पहल करती है। हवा तो जगदम्बा है? हवा नाम क्यों रखा? नॉर्थ इंडिया में बच्चों को जब डर पाते हैं, हवा आ जाएगा, तो हवा कौन हुआ दुनिया में? सारी दुनिया के लिए हवा कौन हुआ? जगदम्बा। तो शुरुआत तो उसने की, जगदम्बा ने। और ये तो जो पुरुष तन है, वो तो कमजोरी क्या होती है द्वापर युग से पुरुष तन की? क्या पुरुष तन की कमजोरी होती है कि स्त्रियों के प्रभाव में आ जाते हैं। तो वो प्रभाव में आ गया और फल खा लिया, तो नीचे गिर गए। नीचे तो गिरे, फल तो खाया, लेकिन फल जो खाया है उस समय वो आत्मा की बुद्धि 8-10 करोड़ की जो त्रेता के नीचे गिरते हैं, उनमें सबसे सात्विक बुद्धि रहती है, ज्यादा श्रीमत को पकड़ने वाली रहती है, या तामसी बुद्धि रहती है? बुद्धि कैसी रहती है? सबके मुकाबले हाईएस्ट स्टेज में रहेगी ना, क्योंकि संगम युग की शूटिंग है। किस बात की? माइट भरने की, लाइट भरने की। तो लाइट और माइट तो किस आत्मा ने ज्यादा भरी? उसी ने भरी ना जिस मुकर्ररत है। तो लाइट और माइट ज्यादा भरने के कारण ज्यादा बैटरी चार्ज हो गई। तो द्वापर युग में वो श्रीमत के अनुकूल ही कर्म करेगा या प्रतिकूल कर्म करेगा? अनुकूल ही कर्म करता है। भले कामेंद्रिय से कर्म तो किया, फल तो खाया, लेकिन इच्छा पूर्वक खाया, अपनी इच्छा नहीं। जो जिसके साथ कर्म किया उसकी इच्छा के अनुकूल किया या प्रतिकूल किया, जबरदस्ती किया, बलात्कार किया, बलपूर्वक किया, या इच्छा के अनुकूल किया? इच्छा के अनुकूल किया तो धर्मानुकूल हुआ या अधर्म हो गया? अच्छा, और इस बात की गहराई को जो 4 भाई हैं या सूर्यवंशियों में जो ज्यादा पावरफुल है, नष्ट देवों में से 3 में से, उसकी बुद्धि में ये धर्म की बात बैठेगी उतनी? क्यों नहीं बैठेगी? अरे उसने तो सबसे पहले डमरू निकाला और दिल्ली राजधानी में हर हर बम बम बोल दिया और सारी ऑल इंडिया में डमरू भेज दिए। 9 पेज के लिखे हुए एक ही रात में लिखे और सवेरे को साइक्लो स्टाइल से निकाल करके और सारे दिन में भेज दिए बाई पोस्ट। इतनी फास्ट गति से काम किया तो उसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं रहेगा? है? नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं रहेगा? कारण क्योंकि शूटिंग पीरियड में प्रीति बुद्धि बनकर के नहीं रहा। सबसे जास्ती मनसा में बुद्धि से विपरीत बुद्धि बनकर के वो रहा द्वापर युग की शूटिंग के आदि। तो विपरीत बुद्धि जब शूटिंग पीरियड में रहेगा, स्थापना के कार्य में, नई दुनिया की स्थापना के कार्य में विपरीत बुद्धि बन के रहेंगे तीनों की तीनों नंबरवार। उनमें जो बड़ा भाई है वो ज्यादा विपरीत बुद्धि बन के रहेगा। तो
द्वापर से जब शुरुआत होती है द्वैतवादी धर्म की, तो वो आत्मा धर्मानुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी, श्रीमत के अनुकूल कार्य करेगी या नहीं करेगी। जो ईश्वरीय संविधान है गीता का कि धर्मानुकूल काम विकार भोगना है, क्या वो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? धर्मानुकूल कार्य कामो अस्मि, तो काम विकार भी भोगना है तो धर्मानुकूल, इच्छा के विपरीत नहीं, बलात्कार करके नहीं, बलपूर्वक नहीं। तो वो बात बुद्धि में से निकल जाती है। किसको? इस्लाम धर्म की आत्मा, क्योंकि वो बीज है इसका, सेकंड नारायण का। सेकंड नारायण से ज्यादा पावरफुल है कि कम? ज्यादा पावरफुल। तो बुद्धि भी कैसी होगी सेकंड नारायण के मुकाबले? वैसी हो। तो वास्तव में सबसे जास्ती नीचे वही आत्मा गिरती है, जगदम्बा नहीं गिरती है ज्यादा नीचे। और सबसे कम नीचे कौन गिरती है? धीरे 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 संग के रंग में आते आते प्रजापिता। इसलिए बताया कोई कोई आत्मा ऐसी भी हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख भोगती है। अंतिम जन्म में जाके जब शिव प्रवेश करते हैं तब से दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण क्या होता है? कौन सा विकार? पतित होने का कारण क्या है? काम विकार। तो बताया शिव को काला दिखा दिया है, वो गलत फहमी हो गई। शिव काला नहीं है, बल्कि शिव जो निराकार है वो साकार मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करता है, क्योंकि शंकर को हमेशा मूर्ति दिखाते हैं। क्या शिव को हाथ पांव नाक आंख वाली मूर्ति थोड़ी दिखाते हैं? दिखाते हैं? नहीं दिखाते। तो शिव काला नहीं होता है, वास्तव में शंकर वाली आत्मा कहो, आदम वाली आत्मा कहो, अर्जुन वाली आत्मा कहो, जो ज्ञान सुनती है और सुन करके फिर योगी बनती है, वो ही सबसे जास्ती काली बनती है। ओम शांति।